हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं रिया परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ और मेरा विश्वास है कि जितने जन परमेश्वर के वचन से जुड़े हैं वे सब आशीष पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बना रहूँगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से कनेक्टेड हैं, परमेश्वर के वचन से कनेक्टेड हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ईमान रखते, विश्वास करते हैं, तो सच में परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो आइए, आज बहुत ही सुंदर सा वचन मैं आप सभी को सुनाऊंगी और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 11 अध्याय, उसका 40 वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन, आज का वचन आपसे एक विश्वास के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर आपसे बोल रहा है। खुदा का कलाम कहता है कि यदि मैंने तुझसे कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के क्या देखेगा, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे भाई बहन हैं जो विश्वास नहीं करते हैं और बहुत सारी चिंताओं में आकर के बहुत सारा उनके मन में संदेह आ जाता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये नहीं किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो नहीं किया। लेकिन आपका विश्वास क्या है मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहनों? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यदि आपका विश्वास खरा है, आप विश्वास में मजबूत हैं, तो आपके कार्य को होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ। मैंने एक समय में एक एग्ज़ाम दिया और मैं बहुत ही ज़्यादा विश्वास में हूँ और हमेशा ही रहूँगी। लेकिन उस एग्ज़ाम को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। मैंने सोचा कि मैं इस बार बहुत अच्छा करके आऊँगी और मैं क्लियर कर पाऊँगी। लेकिन जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो उसमें कुछ नहीं मुझे मिला। मैं कुछ नंबरों से उसमें रह गई थी। तो मेरे मन में एक संदेह आ गया कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुना। तो उसी समय जब मैं अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर रही थी, तो जब मैंने खोला फ़ोन को, तो उसमें एक वचन अपने आप सामने आया जिसमें लिखा हुआ था, यही वचन सेम यूहन्ना का 11 का 40 वचन इस तरीके से लिखा था कि यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रियो, यदि आज आप जॉब के लिए प्रॉब्लम में हैं, परेशान हैं, आप घर के लिए आप बीमारियों से ग्रसित हैं, आपको लग रहा है कि मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूँ, या आपको लग रहा है कि मैं कर्ज़ों के तले दबा हूँ, या आपको लग रहा है कि मेरी फैमिली विश्वास में नहीं आ रही है, या आपको लग रहा है कि मैं दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हूँ, कर्ज़े के तले हूँ। बहुत सारी आपकी आर्थिक तंगी, आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम्स को, आपको, आपकी घराने को, सबको जानता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर आपसे कह रहा है कि यदि आप भी किसी भी चीज़ को परमेश्वर के सम्मुख रख रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो मेरा पूरा हो, तो आपको विश्वास करना होगा, और ऐसा विश्वास जिसमें 1% भी संदेह ना हो। परमेश्वर हमारे विश्वास को प्योर चाहता है कि हम उसमें 1% का भी संदेह ना करें। यदि हम संदेह करेंगे तो हमारा काम होते होते रह जाता है। और मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर में जो लोग हैं, जो यीशु मसीह पर अपना ईमान रखते हैं, उनको विश्वास में रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आप विश्वास में नहीं है, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे काम डिले हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं इस साल हो जाऊंगा, इस साल ये मैं कर पाऊंगा, या आने वाले साल में, या लेकिन बार बार आपको निराशा ही मिल रही है। लेकिन परमेश्वर, जब आप एक बात हमेशा अपने आप में एक चीज़ हमेशा जान के रखिए कि जब हमारी ब्लेसिंग में, जब हमारी गवाही में समय लगता है, जब हम किसी चीज़ को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं लेकिन उसको जल्दी हमें वो नहीं मिलती, परमेश्वर हमें नहीं देता, तो आप समझ जाना कि आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। ऐसी बड़ी योजना जो हो सकता है आपकी फैमिली में किसी के लिए ना हो सकता है आपके मोहल्ले में किसी के लिए ना हो सकता है आपके रिश्तेदारी में किसी के लिए ना हो, वो आप, ओनली आप ही वो स्पेशल पर्सन होंगे। हालेलुया। यदि आपका ऐसा विश्वास है, यदि आप विश्वास करते हैं, तो आप सच में वो ब्लेसिंग, वो टेस्टिमनी आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाली है। यहाँ पर जब हम पूरा अध्याय पढ़ते हैं, तो जब लाजर की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी बहन जो मरियम होती है, तो उसका विश्वास डगमगा जाता है। जब यीशु वापस आता है, तो यीशु से वो कहती है
मरियम कि यीशु यदि तू होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, ये कैसी बातें कर रही है, ये क्या बोल रही है। परमेश्वर ने कहा कि क्या मैंने तुझसे ये नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हाथों को उठाकर आसमानों की तरफ और परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया और लाजर को आवाज़ दी और लाजर बाहर निकल आया। हालेलुया। वो मृतक था, वो मर चुका था, चौथे दिन वो कब्र से बाहर आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना भी बड़ी अद्भुत है। परमेश्वर चाहे तो सब कुछ एक मिनट में कर सकता है। एक मिनट में वो कायनात को पलटने का सामर्थ्य रखता है। तो हमारे जीवन में गवाही बनाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए परफेक्ट टाइम का ही मैनेजमेंट करता है। इसलिए हमें विश्वास में दृढ़ रहना है। हमें विश्वास में बिल्कुल भी संदेह नहीं करना। 1% भी हमें विश्वास में कमी नहीं लेकर आनी है, तभी हमारे जीवन में कार्य होगा। हालेलुया। मैंने भी परमेश्वर के सम्मुख बहुत सारी डिमांड रखी हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि आज नहीं, कल नहीं, परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत बड़ी योजना बनाई है। और मेरे प्रियो, ना मैं कहीं जा रही हूँ, ना आप कहीं जा रहे हैं। मैं यूट्यूब पर एक्टिव रहती हूँ और वचन के साथ परमेश्वर के, तो मेरे जीवन में जो मिरेकल, जो टेस्टिमनी होगी, सबसे पहले मैं आप सभी से शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा विश्वास खरा विश्वास है। मेरे जीवन में परमेश्वर ने वो अद्भुत काम किए हैं कि मैं जब उम्मीद छोड़ दी थी मैंने, तब मेरी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाला, यीशु ने मुझे संभाला। और मैं जब पाप में थी, मैं बहुत गलत बातों में थी, मुझे नहीं पता था कि सही और गलत क्या है, क्या पाप है और क्या ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कोई वॉच कर रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर हमें निहारता है, परमेश्वर हमें देखता है, वो हमारे पापों को, हमारे अधर्म के कामों को देखता है और उसका भी वो न्याय करेगा। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने पवित्र शास्त्र को पढ़ा, तो सच में मुझे लगा कि सच में मैं पापी हूँ। मैंने बहुत गुनाह किए अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा पाप किए हैं। मेरे प्रियो, यदि आज आपको भी लगता है कि आपने पाप किए हैं, और सच में ऐसा कोई भी नहीं जिसने पाप ना किया हो, ऐसा कोई भी नहीं, एक भी नहीं जिसने पाप ना किया हो। और हर दिन हम एक ना एक गलती, एक ना एक पाप कर ही बैठते हैं। इसीलिए परमेश्वर से हमें सुबह, शाम, दोपहर, हर एक समय में परमेश्वर से अपने गुनाहों की क्षमा मांगनी है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो क्षमा करने में विश्वासी योग्य है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सेनाओं की यहोवा पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते इस सुंदर से समय के लिए प्रभु। आपने इस वचन से प्रभु हमें उत्साहित किया प्रभु, कि सच में परमेश्वर हमारा विश्वास खरा हो मेरे प्रभु, तो ही हमारे जीवन में परमेश्वर तो हमारे लिए कार्य करेगा मेरे पिता। धन्यवाद हो प्रभु, तेरा वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है प्रभु। आज जितने तेरे बेटे और बेटियां इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, वे सब विश्वास में दृढ़ रहे, उनका विश्वास बढ़े प्रभु, उनका फेथ चौड़ा हो मेरे प्रभु। वो तेरे कामों के लिए, तुझ पर विश्वास करने के लिए प्रभु दृढ़ रहें, और प्रभु वो ज़्यादा से ज़्यादा तेरी संगति में परमेश्वर सहभागी हो सके मेरे प्रभु। आज का वचन परमेश्वर जिन्होंने सुना, उन सभी को आशीष दे, उन सब के जीवन में प्रभु तेरे कार्य को, तेरे अनुग्रह को, तेरी बरकत को और परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग को मांग लेते यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं। प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो मेरे प्रियो, आपने सुना, मेरा विश्वास है आपने ब्लेसिंग को पाया। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।